रिगार्डिंग द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गन बाथ। ऑर्गन बाथ में कौन कौन से पार्ट्स रहेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बाकी जगह समझाऊंगा। सी ऑर्गन बाथ, दिस इट कंसिस्ट ऑफ द आउटर जैकेट, है ना। दिस इज एन आउटर जैकेट। दिस आउटर जैकेट इज मेड अप ऑफ परप्लेक्स, या ग्लास का भी बना होता है ये, ठीक है ना। परप्लेक्स और ग्लास का। इसी आउटर जैकेट में हम पानी रखते हैं, ठीक है। पानी के लिए यहाँ नीचे से इनलेट है। इस इनलेट में क्या होता है, इनलेट में क्लैंप लगा होता है। क्लैंप पाइप नलके के साथ जुड़ा है। अब देखो, जो भी टिश्यू मैं बाहर से लाऊंगा, टिश्यू का अपना एनवायरनमेंट रहेगा ना बॉडी में, तो वो बॉडी टेम्परेचर पे रहेगा। इसीलिए मुझे इसका जो अंदर का वाटर है वो बॉडी टेम्परेचर पे रखना है 37 डिग्री। उस 37 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए मेरे पास ये हीटर है यहाँ पे। इट इज ए हीटिंग कॉइल। आप हीटिंग अपैरेटस कुछ भी एलिमेंट बोल दीजिए, हीटर बोल दीजिए, ये याद रखना। देखो ये जुड़ा हुआ है, हीटिंग एलिमेंट है ये हीटिंग एलिमेंट 37 डिग्री सेंटीग्रेड इसको लाता है। देखो हीटिंग एलिमेंट 37 डिग्री भी ला सकता है, 40 भी ला सकता है, ठीक है ना। जो ही ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड आता है तो यहाँ पे एक और अटैचमेंट होती है, इसको यहाँ से एक और अटैचमेंट होती है जो कि इस वक्त अंदर रखी है, ये वाली, अगर ये दिख रही होगी, है ना, ये वाली अटैचमेंट। दिस इज कॉल्ड एज थर्मोस्टैट। एक किस्म का स्टेबलाइजर है। जो ही 37 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया, ये थर्मोस्टेट इसको कट कर देता है। कट कर दिया तो आपका 37 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन रहेगा। हो गया ना। आउटर जैकेट परप्लेक्स, एक हीटिंग कॉइल और दूसरा थर्मोस्टेट, ठीक है। अब आप याद रखो, जब आप घर में बाल्टी में रखते हैं ना पानी और एलिमेंट रख दिया, आप देखो कि उस एलिमेंट, उस जगह पानी गर्म रहता है ना। अगर थोड़ा सा दूर हाथ रखोगे वहां क्या होता है, थोड़ा सा ठंडा, कंपैरेटिवली मैं कह रहा हूँ। उस चीज को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि हमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए ना, इसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मेरे पास ये है। ये भी एक क्लैंप के साथ जुड़ा रहता है। एक क्लैंप यहाँ जुड़ा रहेगा, उसके साथ ही जुड़ा रहेगा ऐसे, ये ऑन रहेगा। इस क्लैंप में आगे से रोटेटिंग एक फैन टाइप का, ये जब चलेगा ये इसको सर्कुलेट करेगा, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हीट। दो चीजें आपको याद रखनी, एक तो मैं ये बता रहा हूँ ये है क्या और इसकी यूटिलिटी क्या हो सकती है, ये याद रखनी है, ठीक है ना। तो हो गया ये, दिस इज स्टाइरल, ठीक है ना। ये भी इसके साथ जुड़ा रहेगा, ठीक है। हो गया परप्लेक्स जैकेट, आउटर जैकेट। इस आउटर जैकेट को कुछ लोग कहते हैं आउटर ऑर्गन बाथ, ठीक है। हीटर, थर्मोस्टेट, ये भी हो गया, पानी भी गर्म हो गया। नाउ अब ये देखो, अब एक चीज, पहले हम इस पे आएंगे। ये एक ट्यूब जैसी है ना, दिस इज द ऑर्गन बाथ। इसी में टिश्यू माउंट होता है ऑर्गन बाथ। इसके दो इनलेट्स है, एक इनलेट यहाँ से, एक इनलेट यहाँ से। जब ये बैठता है तो नीचे से इनलेट ये है और दूसरा ये देखो। दूसरा एक चीज है, दिस इज कॉइल, सर्कुलर कॉइल, सर्कुलर ग्लास कॉइल, सर्कुलर ग्लास कॉइल। देखिए इसके यहाँ से एक पाइप हम जोड़ देते हैं। पाइप जोड़ने के बाद फिर इसमें एंड करेंगे। दूसरा जो यहाँ से पाइप आएगा, आप आ जाओ बेटा, किधर आ जाओ। दूसरा एक पाइप यहाँ से निकलेगा, चाहे इस साइड से या इस साइड से, दोनों साइड से में से एक साइड से पाइप निकलेगा। ये पाइप जब निकलेगा, यहाँ पे ऐसे पकड़ो इसको, यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट रहेगा, एक मतलब एक आप समझ लीजिए होल्डर कुछ रहेगा, जिसमें फिजियोलॉजिकल सॉल्यूशन रहेगा। देखो जिसको हम कहेंगे फिजियोलॉजिकल, इसमें से पाइप उतरेगी और वो पाइप डायरेक्टली इस वाले एंड में घुसेगी। इस वाले एंड से जब होगा तो फिर ये इधर से। अब आप बोलेंगे सर वो पाइप रखो नीचे आप बस, ठीक है। वो पाइप क्यों नहीं डायरेक्टली इसमें गया, इसके बीच में से क्यों गुजारा? वो इसलिए गुजारा से फॉर एग्जाम्पल क्यों गुजारा, पानी है ना 37 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन ये जो फिजियोलॉजिकल साल्ट सॉल्यूशन ऊपर से आ रहा था इसमें, वो 37 में नहीं था ना। जब वो इसमें सर्कुलेट हो जाएगा तो वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा, फिर जाके टिश्यू के साथ वो मिल जाएगा, ठीक है ना। हो गया ये, दिस इज ऑर्गन बाथ, इनर ऑर्गन बाथ, या ठीक है, इनर ऑर्गन बाथ, ठीक है ना। अब इसको फिट करो दोबारा, ये हो गया ये,
असेंबली बन गई। अब आपको समझ आ गई, जैसे फर्ज करो असेंबली बन गई, ये इसके साथ जुड़ गया, ये पाइप के साथ फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सोल्यूशन में इस वक्त क्यों नहीं वो डिस्कस कर रहा हूँ, उसके लिए सेपरेट प्रैक्टिकल है। फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सोल्यूशन आके इसमें आ गया ना। अब देखो इसमें एक और चीज है, दिस वन सी, इसमें एक छोटा सा होल रहता है, ये हॉलो पाइप है, ये यहां से एक पाइप से कनेक्टेड होगा। जब ये कनेक्ट होगा वो पाइप निकलेगी, वो इस एरिएटर, वो नहीं होता है आपके एक्वेरियम में एरिएटर फॉर ऑक्सीजन सप्लाई, द सेम थिंग इज दिस एरिएटर फॉर ऑक्सीजन सप्लाई, जो इसके अंदर जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन यहां से आके यहां से निकलेगा। देखो ये रहता है इसमें दूसरे क्लैंप के साथ जुड़ के, ऐसे क्लैंप से जुड़ गया, ये ऐसे रहा होगा। ठीक है, अब देखो लेकिन इसका क्या, इसका नाम क्या है, इसमें क्या है, हमने जो टिश्यू माउंट करना है, टिश्यू रहता है इस तरीके का, से फॉर एग्जांपल इतना पीस रहेगा टिश्यू का, बोथ साइड ओपन रहेंगे। तो इस साइड मैंने सुई धागा लिया, उसको नॉट लगाया, वन साइड से नॉट लगाया। अब ये जो ओपन एंड है, ओपन एंड को मैं इसके साथ जोड़ दूंगा, देन फिर दूसरा एंड भी नॉट से जोड़ दूंगा, दूसरा एंड का धागा उठाऊंगा ऐसे हाथ में। जस्ट इमेजिन, जब उठाया एक एंड तो जोड़ दिया ना इसके साथ, जो दूसरा एंड खुला है ना, एक खुला एंड हो गया, ऐसे फिट हो गया दिस वन दिस। ठीक, और यहां से मैंने धागा दूसरा उठाया, से फॉर एग्जांपल यहां से धागा दूसरा उठाया। इसका मतलब इसका नाम क्या हो सकता है, ये दो चीजें, एक तो टिश्यू होल्ड करता है और ऑक्सीजन भी सप्लाई करता है। टिश्यू कम ऑक्सीजन होल्डर, ठीक है, टिश्यू होल्डर कम ऑक्सीजन सप्लायर, जो भी आप बोलोगे। ठीक है, ग्लास का होता है, ठीक है, कहीं जगह पे ये आयरन का या स्टील का भी हो सकता है। अब आपको समझ आए इतना। ठीक, उसके बाद जो सेपरेट एंड है, दूसरा एंड देखो, दूसरा एंड मैंने निकाला ना उसको मैं जोड़ दूंगा इसके साथ। अब बोलोगे सर व्हाट इज दिस, दिस इज लीवर, राइटिंग लीवर। क्यों, मैं बताता हूं। इस राइटिंग लीवर को हम ऐसे एडजस्ट करते हैं, अगर से फॉर एग्जांपल हमने इसको बैलेंस रखना है, तो यहां से हम, क्योंकि ये यहां पे से फॉर एग्जांपल यहां पे हमने टाई किया, तो दैट मीन्स बैलेंस शिफ्ट हो जाएगा। तो बैलेंस रखने के लिए यहां से मैं वेट रखूंगा। दिस इज अ टाइप ऑफ फ्रंटल लीवर कहते हैं इसको। देखो इसके दो फॉर्म्स हैं, एक टाइप ऑफ है। अब देखो जब यहां से जुड़ गया, ये मैंने जोड़ दिया, ठीक है ना। अब कंसीडर दिस इज काइमोग्राफ। काइमोग्राफ एक ऐसा इक्विपमेंट होता है, रोटेटिंग ड्रम होता है, ठीक है, रोटेटिंग ड्रम होता है, वो रोटेट करता रहता है। से फॉर एग्जांपल दिस इज अ टाइप ऑफ काइमोग्राफ, ये रोटेट करेगा, इसकी अपनी रोटेशन स्पीड रहती है। जो ही आपने यहां से कोई भी मेडिसिन दिया, से फॉर एग्जांपल आपको पता है हमने एसिटाइल कोलिन दिया ना, तो आपको क्या होगा कि ये इसमें डिफ्लेक्शन होगी। जब डिफ्लेक्शन किस वजह से होगी, क्योंकि आपका वो टिश्यू कंट्रैक्ट कर रहा है, जो ही कंट्रैक्ट करेगा इस पे आपकी मार्किंग बनेगी, ठीक है ना। इसको कहते हैं राइटिंग लीवर, फ्रंटल राइटिंग लीवर। दूसरा है सिंपल, कि भाई सीधे एंड है इसमें, दिस इज सिंपल लीवर। उसी तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीवर है, आप सिर्फ याद रखिए ये दिस इज फ्रंटल लीवर। हो गया ना। लास्ट पे आपको काइमोग्राफ भी आ गया। काइमोग्राफ क्या होता है, काइमोग्राफ एक रोटेटिंग ड्रम होता है, ठीक है, जैसे ये ड्रम जैसा है। इस ड्रम के इर्द गिर्द ग्लॉसी पेपर होता है, ग्लॉसी व्हाइट कलर का पेपर। इसको हम स्मोक्ड करते हैं, जिसको आप कश्मीरी में हाई मथन, हाई मर्सिया, सो दैट जब भी इस पे टच भी कुछ करेगा ना, मार्क बनेगा ना, तो वो मार्क इजीली आपको आइडेंटिफाई हो सकता है। तो ये कंट्रोल होता है इसके साथ अटैच। वो जो हमारे पास काइमोग्राफ, उसको कहते हैं शिरिंगटन्स काइमोग्राफ, उसकी अपनी स्पीड रहती है और अपनी स्पीड पे घूमता रहता है, ठीक है।